नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका मिस्टिक टेम्पल एंड मैनिफेस्टेशन यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम खोजते हैं मंदिरों के रहस्य, पौराणिक कथाएं और जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत यात्रा। भारत भूमि अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों की साक्षी रही है। आज हम यात्रा करेंगे एक ऐसे दिव्य स्थान की जहां साक्षात महालक्ष्मी माता का वास है। यह मंदिर है कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, जहां शक्ति, भक्ति, इतिहास और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। तो चलिए मां अंबाबाई की इस अद्भुत कथा में हम साथ डूबते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बसा है पंचगंगा नदी के पावन तट पर श्री महालक्ष्मी का भव्य मंदिर। यहाँ न केवल देवी महालक्ष्मी शक्ति स्वरूपिणी है, बल्कि वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी भी है। मंदिर परिसर में मुख्य गर्भगृह के अलावा कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जो भक्तों को एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। 9वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित यह मंदिर काले बेसाल्ट पत्थरों से बना है। मंदिर का गर्भगृह गहरे गर्भ में बसा है और यहाँ मां महालक्ष्मी की 4 भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा विराजमान है। रहस्य यह है कि मंदिर का वास्तु इस प्रकार रचा गया है कि साल में 2 बार, जनवरी और नवंबर में सूर्य देव की किरणें सीधी मां के चरणों, हृदय और मुखमंडल पर पड़ती है। इसे किरणोत्सव कहते हैं, एक दिव्य चमत्कार। कहते हैं इस समय मां स्वयं भक्तों को दर्शन देती हैं। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि जब सती के शरीर के टुकड़े धरती पर गिरे, तब उनका त्रिनेत्र कोल्हापुर में गिरा। इसी कारण यह त्रिनेत्र शक्तिपीठ कहलाता है। यह स्थान केवल देवी की शक्ति का नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान और जागृति का भी प्रतीक है। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के 3 पुत्र हुए, गय, लवन और कोल्हासुर। कोल्हासुर रक्षालय क्षेत्र में आकर दैत्यकेशी का वध कर इस भूमि पर शासन करने लगा, परंतु उसके पुत्रों ने अराजकता फैलाई। भगवान शिव ने उन्हें मार डाला। क्रोधित कोल्हासुर ने महालक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे 100 वर्षों तक इस क्षेत्र को छोड़ दे। मां ने वरदान दिया और क्षेत्र छोड़ दिया। 100 वर्षों तक कोल्हासुर ने भीषण अत्याचार किए। देवताओं की प्रार्थना पर मां ने 18 हाथों वाला भयंकर रूप धारण किया और कोल्हासुर का वध किया। मरते समय कोल्हासुर ने 3 वर मांगे। इस भूमि का नाम उसके नाम पर हो, यानी कोल्हापुर। यह स्थान हमेशा पवित्र तीर्थ बना रहे और प्रतिवर्ष उसे कद्दू अर्पित किया जाए। आज भी अश्विन पंचमी पर कद्दू अर्पण की परंपरा निभाई जाती है। एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु पंढरपुर में भक्त पुंडलिक से मिलने गए, तो देवी महालक्ष्मी को बिना सूचित किए चले गए। रुष्ट होकर देवी ने कोल्हापुर में निवास करना तय किया। आज भी यह मान्यता है कि भगवान विष्णु पंढरपुर में प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि मां अंबाबाई कोल्हापुर में भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। इसलिए कोल्हापुर दर्शन के बिना पंढरपुर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज भी मां अंबाबाई के परम भक्त थे। उन्होंने कई अभियानों से पहले मंदिर में आकर मां से आशीर्वाद प्राप्त किया। इतिहास में कोल्हापुर मंदिर को शक्ति और स्वतंत्रता का प्रेरक स्रोत माना गया है। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर एक अनोखा स्थान है,
जहां शक्ति परंपरा अर्थात मां के रौद्र और सौम्य रूप और वैष्णव परंपरा अर्थात भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में, इन दोनों परंपराओं का अद्भुत संगम होता है। यहाँ मां को शक्ति और प्रेम दोनों रूपों में पूजा जाता है। कहते हैं कि कर्नाटक के श्री क्षेत्र महालक्ष्मी, बहुरगढ़ की महासती, तुलजापुर की तुलजा भवानी और कोल्हापुर की अंबाबाई, इन 4 देवियों ने धर्म की रक्षा का व्रत लिया। भक्तों का मानना है कि बिना कोल्हापुर और तुलजापुर के दर्शन के पुण्य की यात्रा अधूरी रहती है। इस मंदिर के कई अद्भुत तथ्य हैं, जैसे मां की प्रतिमा ठोस पत्थर की बनी है और इसका वजन लगभग 40 किलो है। यहाँ मां को अंबाबाई कहकर पुकारा जाता है। नवरात्रि, कार्तिक और अश्विन पंचमी पर यहाँ भव्य उत्सव मनाए जाते हैं। कहते हैं मां महालक्ष्मी के दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां से प्रार्थना करते हैं, मां उनकी हर मुराद पूरी करती है। तो मित्रों, जब भी जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति की कामना करें, कोल्हापुर की अंबाबाई मां के चरणों में सिर जरूर नवाएं। मां का आशीर्वाद आपको हर संकट से मुक्ति और हर कार्य में सफलता देगा। जय महालक्ष्मी अंबाबाई माई की। अगर आपको यह कथा या रहस्य पसंद आया हो तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे YouTube चैनल मिस्टिक टेम्पल्स एंड मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महालक्ष्मी, जय सनातन धर्म।